थीटा। इसका आंसर बताओ चलो। पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो पहली बात तो ये जो सीक है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा? कोसीक में, तो कोसीक थीटा आएगा। अच्छा कोसीक थीटा तो आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो बताओ। तो उसके लिए 3 पाई बाई 2 किधर होता है? 3 पाई बाई 2 इधर होता है, मतलब आप ऐसे नीचे की तरफ आपका वेक्टर है, इसमें है 3 पाई बाई 2 प्लस, और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यहां से आप जरा सा भी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीक क्या होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? आप देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीक पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीक, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? इसीलिए प्लस कोसिक थीटा आपका आंसर आएगा। हमेशा इसका साइन देखना होता है, इसका साइन नहीं देखना होता है। कोसिक का साइन हमने नहीं देखा, सीक का देखा है हमने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 11 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो ये जो कॉट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan में। जो कॉट होता है वो tan में कन्वर्ट होता है, tan कॉट में, सीक कोसिक में, कोसिक सीक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, समझ गए ना? ये इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये नाम है, नाम खैर आपको याद नहीं करना है, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा पहली बात तो। और 11 पाई बाई 2 कहां पे होगा? देखो इसमें अगर किसी को भी कंफ्यूजन होता है ना, तो जो भी यहाँ पे पाई बाई 2 के आगे क्या 11 है, उस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दिया करो। इसका शॉर्टकट यही है, 4 से डिवाइड कर दो। जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना, रिमाइंडर। रिमाइंडर 3 मतलब ये 4k + 3 वाला फॉर्मेट है। 4k + 3 मतलब नीचे होगा 11 पाई बाई 2। देखो आपको दिख भी रहा है नीचे 11 पाई बाई 2 नीचे होगा। खैर ये तो 11 पाई बाई 2 ही है, फिर भी छोटा नंबर है। कल को मान लो कोई बड़ा सा नंबर भी आ गया तो भी आप बता सकते हो, राइट। 1011 आ गया मान लो, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा ऐसा आ गया, तो अब ये 1011 पाई है ना, 1011 पाई बाई 2 ये किधर होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? कहां पे आएगा ये 1011 पाई बाई 2? ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, 1011 को 4 से डिवाइड कर लो, या पूरे को भी 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बताऊं क्या? शॉर्टकट का भी शॉर्टकट ये है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि खाली लास्ट 2 डिजिट्स को देख लो आप, तो आपको पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, खाली आखिरी के जो 2 डिजिट है ना उसको खाली आप 4 से डिवाइड कर लो। उसका जो भी रिमाइंडर आएगा ना, वही रिमाइंडर आप 1011 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो भी उतना ही रिमाइंडर आएगा। लास्ट 2 डिजिट को करो या पूरे नंबर को करो, रिमाइंडर सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर? वही आ जाएगा, 8 करोगे 3 आ जाएगा रिमाइंडर। मतलब ये वाला जो नंबर है 1011 पाई बाई 2 वो नीचे आएगा, 4k + 3 है ये, समझ गए ना? तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि 4k + 3 है या 4k + 1 है, दो में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये 11 पाई बाई 2 नीचे है, यहाँ पे आप खड़े हो, आप किधर खड़े हो? आप इधर खड़े हो। अब यहां से आपको क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है? किधर जाना है? तो माइनस है, तो सिंस माइनस है इसीलिए अपने को क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। माइनस में क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? इधर पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है, इसलिए आंसर क्या आएगा? इसलिए आंसर आएगा प्लस tan थीटा, इसका आंसर आएगा। तो कितने लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जितने मर्जी सवाल आ जाए सब बता दोगे आप, ठीक है। ये बताओ चलो, यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, सिंस पाई का मल्टीपल है तो ये सेम ही रहेगा, सीक थीटा का सीक थीटा ही रहेगा, सेम टू सेम। लेकिन 7 पाई किधर आएगा? तो 7 पाई इधर आता है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये इधर आएगा। और यहां से फिर प्लस है, प्लस है मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नीचे जाओगे ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में सीक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो सीक तो नेगेटिव होगा ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ये आएगा माइनस सीक थीटा इज द आंसर। लास्ट वाला नेगेटिव खाली आया, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। माइनस